शांति। आज अमृत वेले में हम जानेंगे सहज योग कैसे करें। योग करने की अनेक विधि। तो आइए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। ओम शांति। अमृत वेला अर्थात अमृत के समान अमर बना देने वाली वेला। जो आत्माएं इस पावन वेला का महत्व समझ जाती हैं, वह इस समय नींद करना महापाप समझती हैं। वह आत्मा जान लेती हैं सोना अर्थात सब कुछ खोना और जागना अर्थात सब कुछ पाना, हर खजाने से भरपूर हो जाना। वैसे तो सारे संसार की आत्माएं शिव बाबा के ही बच्चे हैं और बाबा सबका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन यह अमृत वेले का समय प्यारे बाबा ने विशेष हम बच्चों से पर्सनली मिलने के लिए निश्चित किया हुआ है। अमृत वेले में ही बाबा हम बच्चों को दिन भर के लिए चार्ज कर देते हैं। जो भी हमें चाहिए उन सभी खजानों से, शक्तियों से मालामाल कर देते हैं। इसलिए जो रोज अमृत वेला करते हैं, वह कभी भी दिन में हताश, निराश या उदास नहीं हो सकते। वह तो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। कई भाई बहनें कहते हैं कि जब कोई सामने बैठकर योग कराते हैं तो योग ठीक लगता है, लेकिन जब हम खुद योग करने लगते हैं तो मन भटकने लगता है। तो फिर कैसे योग लगाना चाहिए जो मन एकाग्र हो जाए और योग में बहुत अच्छी अनुभूति होने लगे। आज इसी विषय को ध्यान में रखते हुए योग कराया जाएगा। बाबा हमें निराधार बनाना चाहते हैं, इसलिए भले ही संगठित रूप में कमेंट्री द्वारा या गीतों द्वारा भी योग लगाते रहें, लेकिन इनको आधार ना बनाएं। खुद भी योग करना आना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि योग में कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं जिससे हमारा योग सहज लग जाए और ना केवल मन बुद्धि ही एकाग्र हो, बल्कि आत्मा भी शक्तिशाली बने, पावन बने और पुण्य भी जमा होता रहे। इसके लिए विशेष ये 5 अभ्यास हमें जरूर करने चाहिए। जैसे पहला, 5 स्वरूपों का अभ्यास यानी ड्रिल। दूसरा, आत्मा के 7 गुणों का अनुभव जरूर करें। तीसरा, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दें। चौथा, बाबा से शक्तियां लेकर पूरे विश्व में फैलाएं और संसार की दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति दें। पांचवा, उन आत्माओं से क्षमा ले लें जिनको हमारी वजह से कभी भी कोई भी प्रकार से दुख हुआ हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा या कर्मणा या संबंध संपर्क में आने से। इन सभी का एक एक करके अगर हम योग के दौरान अभ्यास करते जाएं, तो योग में बहुत गहन शांति व शक्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट तक प्यारे बाप दादा के चित्र को इतने प्यार से निहारें जो यह चित्र अंदर छप जाए और बाबा की मोहिनी सूरत मन में सदा के लिए बस जाए। बाबा को देखते हुए ऐसे मीठे मीठे विचार मन में चलाते रहें कि बाबा, आपसे ज्यादा मीठा, आपसे ज्यादा प्यारा इस संसार में मेरे लिए और कोई नहीं। बाबा, आप जैसा हसीन कोई हो ही नहीं सकता। और कमाल तो ये है बाबा, आप हमें भी ऐसा हसीन पावन देवता बना रहे हो। तुम सा
हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। अभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने मन बुद्धि द्वारा चले अपने घर परमधाम की ओर। मन की आंखों से देखें कैसे शांति धाम में चारों ओर सुनहरा लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है। फील करें मेरे बिल्कुल सामने शांति के दाता, आनंद के सागर शिव बाबा हैं। उनकी किरणों के नीचे बैठ कुछ पलों के लिए असीम शांति का अनुभव करें।
परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। और अब वहां से वापिस आ जाएं सृष्टि पर, पहुंच जाए उस आदि काल में, उस स्वर्ग में जहां से 5000 वर्ष पहले हम मनुष्य आत्माओं की यात्रा शुरू हुई थी। हम इस 84 के चक्र में आए थे। कुछ पलों के लिए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। देवी देवताओं के साथ विचरण करें। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान।
जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। मुल्क एक होता है सबका, मुल्क एक होता है सबका, होती एक जुबान, हाँ होती एक जुबान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। अब स्वर्ग के 2500 वर्ष पूरे होने पर आ जाएं सृष्टि के मध्य काल में और विजन बनाएं अपने पूज्य स्वरूप का। कैसे भक्त हमारी विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं और हमारे उस पूज्य स्वरूप द्वारा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। और अभी वर्तमान समय चल रहे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आ जाएं, जबकि स्वयं सर्वशक्तिमान परम पवित्र शिव बाबा हम सबको फिर से पावन बनाकर वापस घर ले जाने आए हैं। अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखें और अपने भाग्य पर नाज करें। जहां एक तरफ सारा संसार विकारों में डूबा हुआ है, चारों तरफ मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, ऐसे समय पर प्यारे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे विषय सागर से निकाल दिया। इस संगम युग की और प्यारे बाबा की जितनी महिमा गाऊं वो कम होगी। और अभी अपने संपूर्ण फरिश्ते रूप का मन में चित्र बनाएं। इस स्थूल देह से अलग हो, मन बुद्धि के दो पंखों द्वारा उड़ चले अपने सूक्ष्म वतन में, जहां प्यारे बाप दादा फरिश्ते रूप में बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं।
और अभी प्रकृति के पांचों तत्वों को एक एक करके सकाश देंगे, क्योंकि प्रकृति तमोगुणी होने के कारण बहुत दुखदाई बन गई है और हम प्रकृतिपति शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा फर्ज है इसे पावन बनाना। बाबा ने कहा है, लास्ट समय भले ही प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, पर तुम बच्चे उनमें भी सदा सेफ रहेंगे। जैसे शास्त्रों में यादगार दिखाते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसको कंस की नगरी से दूर नदी के पार ले जाया जा रहा था, तो उसी समय नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन श्री कृष्ण के पैर छूकर वो पानी भी शांत हो गया और फिर वो सुरक्षित नदी से पार हो गए। बाबा ने भी यही कहा है कि बच्चे, जिस स्थान पर तुम होंगे वहां से 10 कदम की दूरी पर भले ही हलचल होगी, पर तुम्हारा स्थान सुरक्षित रहेगा। तो आओ आज से प्रकृति को पावन बनाने में मदद करें, ताकि ये फिर हमारी मदद करे। तो सबसे पहले विजन बनाएं कि परम धाम से बाबा की पवित्र किरणें पूरे आकाश को पवित्र करती हुई नीचे आ रही हैं और सूर्य, चंद्रमा व सितारों सहित सभी ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र आदि सतोप्रधान बनते जा रहे हैं। इसके बाद बाबा की वो शक्तिशाली किरणें आकाश से होती हुई नीचे इस पृथ्वी पर पड़ रही हैं। पृथ्वी को भी पावन सतोप्रधान बना रही हैं। ऐसा फील करें कि हम सूक्ष्म रूप में ग्लोब के ऊपर बैठे हुए हैं और बाबा की किरणें हमसे होते हुए पृथ्वी के अंदर समा रही हैं, इसे पवित्र बना रही हैं। अभी जल के ऊपर बाबा की किरणें डालें और ऐसा विचार करें, पानी के अंदर का जो क्रोध सुनामी का रूप ले लेता है, वह भी जैसे अब शांत हो रहा है। शांत, बिल्कुल शांत। फिर अग्नि का रूप सामने लाएं। ये महसूस करें कि बाबा की किरणों से अग्नि भी पवित्र बनती जा रही है, सुखदाई बन गई है। और अभी पांचवा तत्व वायु बाबा की किरणों से यह पवन भी पावन बन रही है, सतोप्रधान बन रही है। इस तरह रोजाना हम जितना समय मिले उस अनुसार कम से कम एक बार प्रकृति को सकाश जरूर दें।
पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। जैसे जल अपनी राहें आसान बना लेता है, आगे बढ़कर मंजिल को सहज ही पा लेता है। दाता ये धरती सदा जो सब कुछ हमको देती है, बिन लिए कुछ भी फल फूल और जल बेहद वो लुटाती है। ऐसे चलते रहिए, अरे ऐसे ही चलते रहिए, आगे ही आगे अब बढ़िए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। हो जीवन में ताजगी लाए, वायु उसे कहते हैं। मन में उमंग भरती सदा, जैसे पंछी वो उड़ते हैं। जैसे सूरज की किरणों से सब कुछ निर्मल बन जाता, उज्ज्वल करके सारे जग को पावन वो प्यार लुटाता। ऐसी दे दुआएं, ऐसी दे दुआएं, जग उजियारा अब कीजिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। ये विशाल आसमां जो करे दूर संचार प्रसार, कितना सुंदर नीला नभ है, मिला प्यारा उपहार। सुख
शांति सबको मिले, प्रभु को हम याद करें। सद्ज्ञान की रोशनी से आओ खुद को रोशन करें। ऐसा प्यार देकर, ऐसा प्यार देकर सबका प्यारा बन जाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा।
और अभी वैसे तो 3 अभ्यास और भी बाकी हैं, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए केवल 1 अभ्यास और कर लेते हैं। बाकी 2 को कल अमृत वेला योग में करेंगे। तो अभी लास्ट में संसार की दुखी अशांत आत्माओं को शांति का दान दें, सभी रोगियों को शक्ति दें ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मन बुद्धि के द्वारा ऐसा चित्र बनाएं कि हमारे आसपास या हॉस्पिटलों में जो भी अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, सब के ऊपर बाबा की शक्तिशाली रोग प्रतिरोधक किरणें पड़ रही हैं और सब स्वस्थ हो रहे हैं। सबकी पीड़ा को दुख हरता बाबा ने हर लिया है। इस प्रकार से अगर हम संसार की दुखी आत्माओं के प्रति ऐसी मंगल कामना करते जाएं, तो इससे उनको भी फायदा होगा और हमें भी उनकी दुआएं मिलेंगी, जिससे हम भी सदा स्वस्थ रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। और अब आज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए स्क्रीन पर जो बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करें और आज की मुरली सुनें। ओम शांति। और अभी वैसे तो 3 अभ्यास और